सो गाइस चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ सेंटेंस। बट गाइस पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बिकॉज पूरा वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कोई भी चीज को। काट काट के मत देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हो सके तो आप इसको 2 बार या 3 बार देखिए, तो इससे आपके वो जहन में आ जाएगा और आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और गाइस फिर से मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना है, अच्छे से बोलना है, करेक्टली बोलना है और प्रॉपरली बोलना है, तो ग्रामर सीखना बहुत जरूरी है। सो चलिए गाइस मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। काइंड्स ऑफ सेंटेंस या टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहला जो आता है आपका वो है असर्टिव, डिक्लेरेटिव और जिसको हम लोग अफर्मेटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव भी बोलते हैं। सो गाइस 4 वर्ड्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं एक पहला काइंड ऑफ सेंटेंस के लिए। बट जनरली हम लोग इसको असर्टिव या डिक्लेरेटिव के नाम से जानते हैं गाइस, बट इसको हम लोग अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। सो डिक्लेरेटिव, अफर्मेटिव, पॉजिटिव, असर्टिव, ये चारों वर्ड एक ही चीज के लिए यूज होता है गाइस। सो ऐसा नहीं कि ये चारों डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, ये एक ही है जिसको हम लोग असर्टिव बोलते हैं। मतलब असर्टिव सेंटेंस को आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हो, असर्टिव सेंटेंस को आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हो, असर्टिव सेंटेंस को आप पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हो। सो इसमें क्या होता है गाइस, बस बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये होता है असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में 2 चीज होते हैं गाइस, एक होता है स्टेटमेंट, एक होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। आप कोई भी चीज जो बोलते हो, बेसिकली हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं हर दिन में, वो 70% हम लोग स्टेटमेंट देते हैं। तो स्टेटमेंट जब देते हैं, ऑब्वियसली वो स्टेटमेंट क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हो, या फिर आप अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हो। तो ये होता है गाइस आपका असर्टिव सेंटेंस। स्टेटमेंट जैसे आई वॉन्ट टू ईट टी और आई वॉन्ट टू ड्रिंक टी, सो मुझे चाय पीना है। आई वॉन्ट टू ईट पिज्जा, मुझे पिज्जा खाना है। आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, आई वॉन्ट टू गो टू द यूनिवर्सिटी, आई विल वर्क टुमारो, मैं कल काम करूंगा। सो ये जितना भी सेंटेंस मैं आपको बोल रहा हूं ना गाइस, ये सब स्टेटमेंट है, सिंपली स्टेटमेंट। मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको, वो स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट आप कैसे समझेंगे कि कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट है गाइस, आप पूरा वीडियो देखिए। जब मैं आपको पूरे हर एक काइंड्स ऑफ सेंटेंस बता दूंगा, उसके बाद आप इजीली रेक्टिफाई कर पाओगे कि कौन सा, या फिर समझ पाओगे, एनालाइज कर पाओगे कौन सा सेंटेंस आपका असर्टिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है, कौन सा इंपेरेटिव है। मैं और आऊंगा सेंटेंस में, और भी तरह के सेंटेंसेस है, तो आप समझ पाओगे। सो स्टेटमेंट क्या है गाइस, जनरली जो हम लोग जनरली बोलते हैं, जैसे आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, आप अगर बोलो मेरा फेवरेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर है, या महेंद्र सिंह धोनी है, या आपका रिकी पॉन्टिंग है, आप किसी का भी नाम लेकर अगर बोलोगे तो ऑब्वियसली वो एक आपका जनरली स्टेटमेंट ही होता है। जैसे सचिन तेंदुलकर इज माय फेवरेट प्लेयर, ये जो सेंटेंस है ये स्टेटमेंट है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है गाइस, ऐसा कोई सेंटेंस जो जिसमें एक सत्य होता है, मतलब एक ट्रूथ होता है, और वो यूनिवर्सल होता है, मतलब वो सबके लिए है, वो सच सबके लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं मैन इज मॉर्टल, तो मैन इज मॉर्टल मतलब होता है आदमी जन्मा है तो ऑब्वियसली मरने के लिए जन्मा है, वो मरेगा ही। सो ऑब्वियसली मैन इज मॉर्टल। सो ये एक सत्य है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो आप बदल नहीं सकते हो। तो ऐसा सत्य जो आप नहीं बदल सकते हो, उसको हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन कहां राइज होता है, ईस्ट में। सो ऑब्वियसली ये एक सत्य है, क्या इसको आप बदल सकते हो, क्या मैं बदल सकता हूं, कोई नहीं बदल सकता इस दुनिया में इस सच को। तो ये इस टाइप का जो सेंटेंसेस होते हैं गाइस, जो यूनिवर्सल ट्रूथ बयान करते हैं, उसको हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। सो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस में रखेंगे, असर्टिव डिक्लेरेटिव जो भी हो इसमें रखेंगे, और या तो कोई स्टेटमेंट होता है उसमें रखेंगे। तो गाइस जैसे एग्जांपल्स तो मैंने आपको काफी सारे बता दिए अभी कि क्या क्या हो सकता है स्टेटमेंट में और क्या क्या हो सकता है आपका असर्टिव आपका यूनिवर्सल ट्रूथ में। तो मैं आपको सेकंड वाले में लेके जाना चाहता हूं। सेकंड जो हम लोग का 2 नंबर जो हम लोग का काइंड्स ऑफ सेंटेंस है या टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, जो भी आप बोलते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस या काइंड ऑफ सेंटेंस। जनरली कुछ लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस बोलते हैं, कुछ लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस बोलते हैं, जो भी है। तो सेकंड वाला जो है वो है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है गाइस, ये एक प्रश्नवाचक आपका सेंटेंस है, मतलब एक ऐसा वाक्य जिसमें आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो, मतलब सेंटेंस के एंड में आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो। और क्यों लगाते हो, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ लो, आप किससे कुछ पूछ रहे हो। जब आप कुछ पूछते हो उसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, इंटरोगेशन, इट हैज कम फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड इंटरोगेशन, जिसमें आप इसका मतलब होता है कुछ पूछना।
तो पूछताछ उसको बोलते हैं इंट्रोगेशन। सो इंट्रोगेशन का मतलब होता है कोई क्वेश्चन पूछना। तो एनी क्वेश्चन इज ऑल्सो अ सेंटेंस, लेकिन उसको कौन सा सेंटेंस बोलेंगे गाइस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन लगता हो या आप कुछ पूछ रहे हैं किसी को, वैसा वाक्य हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हु आर यू, कौन हो आप, हाउ आर यू, कैसे हो आप, व्हाट डू यू डू, क्या करते हो आप, वेयर इज योर ऑफिस, कहाँ है आपका ऑफिस, वेयर इज योर हाउस, आपका घर कहाँ है। ये जितना भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना गाइस, जनरली WH वर्ड से हम लोग जितना भी क्वेश्चन पूछते हैं, ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन गाइस सिर्फ WH वर्ड से ऐसा नहीं है कि सिर्फ WH वर्ड से ही वाक्य बनता है क्वेश्चन का, नहीं। बहुत सारे ऐसे वर्ड भी होते हैं जो क्वेश्चन बनाते हैं और वो WH फैमिली के होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल्स इन नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो दैट के WH वर्ड से आप कैसे क्वेश्चन बना सकते हो, या क्वेश्चन कैसे बना सकते हो आप, एक क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। या फिर मैं ये भी आपको बताऊंगा कि और भी कौन कौन से वर्ड है जिससे आप सेंटेंस बना सकते हो। मतलब कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वाला सेंटेंस। और इसको याद रखने के लिए आपको एक चीज और बता दूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर आपको समझना है तो बहुत इजी है समझना। जब भी आपको क्वेश्चन पूछोगे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और अगर लिखाई में रहेगा तो आप हमेशा देखना उसके बाद में एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, सेंटेंस के बाद में क्वेश्चन मार्क। और अगर असर्टिव सेंटेंस होगा तो ऑब्वियसली फुल स्टॉप रहेगा। असर्टिव सेंटेंस या यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे ही वाक्य खत्म होता है उसके बाद फुल स्टॉप लगाया जाता है, याद रखिएगा इसको। तो लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल लाइक हु आर यू, हाउ आर यू, व्हाट डू यू डू। ये तो मैंने बोल दिया, ये सब सेंटेंस है। लेकिन कौन सा सेंटेंस है, कौन सा वाक्य है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन कुछ और भी वर्ड है जिससे हम लोग बना सकते हैं, जैसे हैव दे लाइक्ड माय वीडियोस, क्या उन्होंने मेरा वीडियोस को लाइक किया है। सो ये भी क्वेश्चन है, हैव से भी मैंने क्वेश्चन बनाया, तो इससे भी क्वेश्चन बनता है गाइस। ऐसा मत सोचिए कि हमेशा WH वर्ड से ही क्वेश्चन बनाता है और बनता है। और इसको अगर आपको जानना है और अच्छे से, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हाउ टू कंस्ट्रक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप वो वीडियो जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाए कैसे आपको क्वेश्चन बनाया जाता है, नॉट ओनली WH वर्ड से, और भी कौन से वर्ड से जो आप बना सकते हो, आप जान सकते हो। और भी कुछ क्वेश्चन जैसे आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट। देखिए फिर से यहाँ पर कोई WH वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन है कि आप मार्केट जा रहे हो, मैं आपको कुछ पूछ रहा हूं, तो ऑब्वियसली ये सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बहुत इजी है, बहुत आसान है समझना। चलिए गाइस, मैं तीसरे नंबर पे जाता हूं जो है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है गाइस? इंपरेटिव सेंटेंस में आपका बेसिकली 4 चीज होता है। मतलब 4 चीज, अगर ये चारों चीज अगर एक सेंटेंस में आपको समझ में आता है तो आप हमेशा समझ लीजिएगा वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे पहला हो गया आपका कमांड या ऑर्डर। अगर कोई कमांड या ऑर्डर होता है तो ये इंपरेटिव सेंटेंस ही होता है, ये आप श्योर हो जाइए। अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो या कमांड दे रहे हो, या कोई आपको कमांड दे रहा है कुछ करने के लिए या ऑर्डर दे रहा है कुछ करने के लिए, ऑब्वियसली वो सब सेंटेंसेस आपका इंट्रोगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोज द डोर, ये मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं कि क्लोज कर दो डोर को, दरवाजा बंद कर दो। सो क्लोज द डोर ये आपका इंट्रोगेटिव या आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कमांड या ऑर्डर है। ठीक है। अब दूसरा होता है गाइस कि एडवाइस। कोई भी अगर आप एडवाइस देते हो किसी सेंटेंस के माध्यम से, सो ऑब्वियसली वो सेंटेंस हो जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे डू नॉट रन अदरवाइज यू मे फॉल, डू नॉट रन अदरवाइज यू मे फॉल। आप एक किसी को एडवाइस कर रहे हो कि आप दौड़ो मत नहीं तो आप गिर सकते हो, तो आप एडवाइस किया किसी को। जैसे ही आपने किसी को एडवाइस किया, ये जो सेंटेंस आपने बोला वो सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। सो एनी एडवाइस आप दे रहे हो या कोई आपको दे रहा है, वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा चीज क्या होता है गाइस? तीसरा चीज होता है रिक्वेस्ट। आप किसी रिक्वेस्ट कर रहे हो, लाइक जैसे आप किसी को रिक्वेस्ट करो कि कुड यू लेंड मी योर पेन, कुड यू लेंड मी योर पेन। ये अगर आप कर रहे हो गाइस, ऑब्वियसली इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, बट जनरली ये आपका, अगर इसमें आपको मीनिंग भी ये समझना पड़ेगा कि आपका क्या है, रिक्वेस्ट है। तो रिक्वेस्ट है तो गाइस ये इंपरेटिव सेंटेंस में भी आप डाल सकते हो। जैसे और कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, प्लीज पास मी द बुक। अगर आपको क्वेश्चन नहीं बनाना है, क्वेश्चन फॉर्म नहीं करके आपको अगर इंपरेटिव सेंटेंस नहीं बनाना है, तो आप नॉर्मल सेंटेंस भी बना के इंपरेटिव सेंटेंस बना सकते हो। जैसे प्लीज पास मी द बुक, आप प्लीज उस बुक को पास कर दीजिए मुझे। तो ये मैंने क्या बोला आपको, प्लीज। जैसे मैं आपको प्लीज बोला तो ऑब्वियसली मैंने आपको रिक्वेस्ट किया, तो जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट किया तो ऑब्वियसली वो इंपरेटिव सेंटेंस बन गया। तो गाइस इसको आपको समझ में आ रहा होगा कैसे आप बना सकते हो जनरली, राइट।
ओके, सो ये होता है जनरली चीजें जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। या फिर आप कभी कभार चौथा चीज क्या है, परमिशन। एक तो मैंने आपको ऑर्डर कमांड बता दिया था, एक हो गया आपका एडवाइस, एक हो गया आपका रिक्वेस्ट, एक हो गया लास्ट परमिशन। अगर आप किसी को परमिशन देते हो या किसी से परमिशन ले रहे हो जनरली, वो भी जनरली आपका बोला जाता है कि आप इंपेरेटिव सेंटेंस बना रहे हो। जैसे अगर मैं किसी को परमिशन दे रहा हूं, जैसे यू कैन गो टू द मार्केट, सो यू मे गो टू द मार्केट, और यू मे कम इन। आप किसी को बोलते हो ना, कोई पूछता आपको मैं कम इन सर, सो आप बोलते हो यस यू मे कम इन। सो यू मे कम इन, जैसे आपने किसी को परमिशन दिया इस सेंटेंस के द्वारा, सो यू मे कम इन, ये परमिशन हो गया, आपने किसी को परमिशन दिया, तो ये सेंटेंस आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। सो गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तीनों चीज सीख के आप कैसे पकड़ोगे कि कौन सा स्टेटमेंट है। क्योंकि फर्स्ट वाला जब मैं आपको सिखा रहा था असर्टिव सेंटेंस, तो आपको लग रहा होगा कि मैं समझूं कैसे कि कौन सा स्टेटमेंट है। अब आपको समझ में आएगा गाइस। तो एक सेंटेंस स्टेटमेंट कैसे होता है, और एक स्टेटमेंट आपका इंट्रोगेटिव कैसे होता है, और एक सेंटेंस आपका इंपेरेटिव कैसे होता है, ये आपको समझ में आ गया। तो जिस सेंटेंस में आपका एडवाइस, रिक्वेस्ट, परमिशन, कमांड, ऑर्डर, ये सब आपको दिखे, तो वो स्टेटमेंट नहीं है गाइस। तो वो क्या है, वो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। और अगर किसी में आपका क्वेश्चन रहे, कोई क्वेश्चन रिलेटेड सेंटेंस हो, तो वो आपका स्टेटमेंट नहीं है। तो आपको ऐसे पकड़ना है कि अगर ये सब नहीं है तो फिर ये स्टेटमेंट है, दिस इज समथिंग लाइक दैट। और यूनिवर्सल ट्रूथ तो पकड़ना आपको बहुत ईजी है, जो मैंने आपको सिखा दिया। तो लेट्स गो टू द फोर्थ वन। अच्छा गाइस, इंपेरेटिव सेंटेंस में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा असर्टिव सेंटेंस की तरह ही फुल स्टॉप से एंड होता है। मतलब आप अगर लिख रहे हो इंपेरेटिव सेंटेंस, तो आप याद रखो कि आप जब एक वाक्य कंप्लीट करते हो इंपेरेटिव सेंटेंस का, उसके बाद फुल स्टॉप लगता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में भी वही लगता है जो आपका असर्टिव सेंटेंस में लगता है। सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका क्वेश्चन मार्क लगता है। ये आप याद रखना, बिकॉज लिखने के टाइम आपको बहुत काम देगा ये चीज, बिकॉज ये पंक्चुएशंस भी आपको बहुत काम देगा। इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत बाद में, अभी नहीं। पहले आप ग्रामर अच्छे से सीख जाओ, अच्छे से बोलना सीखो, फिर ऑब्वियसली डेफिनेटली आई मेक अ वीडियो फॉर यू रिगार्डिंग पंक्चुएशन ऑल्सो, क्या पंक्चुएशन कैसे यूज कर सकते हो। सो गाइज, और क्या बता सकता हूं मैं आपको। जैसे मैंने आपको, अगर लास्ट वीडियो आपने मैंने देखा होगा जिसमें मैंने आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बनाया था, जिसमें सब्जेक्ट कैसे पता चलता है, प्रेडिकेट कैसे पता चलता है, मैंने आपको बताया था कि कैसे आप पता करोगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। तो गाइज, इंपेरेटिव सेंटेंस में मैंने आपको एक चीज बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो छुपा हुआ था। छुपा होता है मतलब, जैसे मैंने आपको बोला कि शट द डोर, और आपने पूछा कि मैं कम इन, मैं बोला यस कम इन। सो मैंने सिर्फ कम इन बोला, तो कम इन एक सेंटेंस हो गया ना। ये खुद में एक सेंटेंस है कम इन, लेकिन इसका सब्जेक्ट कहां है? इसका सब्जेक्ट है यू, क्योंकि मैं किसी को बोल रहा हूं ना कम इन, तो ऑब्वियसली वो यू हो गया। यू एक छुपा हुआ है, इसको सब्जेक्ट बोला जाता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में गाइस जनरली सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है, तो आपको वो समझना पड़ेगा। बेसिकली वो यू होता है, ठीक है गाइस। सो आई होप मैंने फिर से आपको एक बार बता दिया, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने वीडियो में आपको बताया था, तो उस समय इंपेरेटिव सेंटेंस शायद आपको पता नहीं था, तो अभी आपको पता हो रहा, तो मैं आपको एक बार याद दिला दिया कि कैसे आप याद कर सकते हो कि इंपेरेटिव सेंटेंस में ऐसे सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है। एनीवे, लेट्स गो टू द फोर्थ वन, जो हम लोग सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब क्या हो गया गाइस? एक ऐसा सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी हैज कम फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एक्सक्लेमेशन। मतलब एक सडन थॉट, एक सडन मतलब अचानक कुछ आपके मन में एक थॉट आया, या एक फीलिंग आया, कि इमोशन आया, वो कुछ भी हो सकता है। इमोशन गुस्से का हो सकता है, खुशी का हो सकता है, कुछ भी इमोशन, या कोई भी थॉट आया अचानक, कुछ भी चीज देखकर या कुछ भी सुनकर या समझकर या महसूस करके, तब आपके मुंह से जो वाक्य निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बिकॉज आप सोच के नहीं बोलते हो। जैसे गाइस, आप अगर कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो आप सोच के बनाते हो। जैसे आपको किसी को पूछना है कि आपका नाम क्या है, तो आप पहले सोचो ना दिमाग में कि मैं उसको पूछूं कि उसका नाम क्या है, तो ऑब्वियसली आप सोचते हो एक सेंटेंस बनाने से पहले। बट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने से पहले गाइस आप जनरली नहीं सोचते हो, इसीलिए इसको बोला जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये अचानक मन से निकलता है, बिफोर यू थिंक, आपके सोचने से पहले ही वो आपके मुंह से निकल जाता है। जनरली इन जनरल केसेस ऐसा ही होता है कि निकल जाता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, आप कोई पहाड़ी जगह में घूमने गए हो, अचानक आप गाड़ी से जा रहे हो घूमते घूमते, और आपने अचानक एक बहुत अच्छा सा सीनरी देखा, तो आपके मुंह से निकला वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज। तो वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज, ये जो सेंटेंस आपने बनाया, ये सेंटेंस इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बिकॉज इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें कोई स्टेटमेंट, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई आपका यूनिवर्सल ट्रूथ भी नहीं है, ये कोई आपका एडवाइस, परमिशन, रिक्वेस्ट कुछ भी नहीं है। ये आपके मन से निकला हुआ एक इमोशन है,
जो अचानक निकला और आपने उसको बयां कर दिया किसी और के सामने या व्यक्त कर दिया। सो गाइस, ये होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। में कुछ और बोल सकता हूं, जैसे सोचिए आपको आपके बॉस ने कुछ काम दिया और आपने वो ठीक से नहीं कर पाया और आपके बॉस ने बोला हाउ फुलिश इज इट, और हाउ फुलिश इज दिस, सो और हाउ फुलिश ही इज, ऐसे भी बोल सकता है, इज इट, इट इज और ही इज। तो अगर बोले वो आपको जब बोल रहे हैं हाउ फुलिश ही इज, ऑब्वियसली, या किसी और को बोल रहे हैं, तो यहां पर उसके मन से अचानक निकला वो चीज, क्योंकि वो जो काम किया था शायद उस काम की वजह से उसके मन से अचानक वो वर्ड निकल गया। तो गाइस, ये भी हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप कैसे समझोगे? जनरली बोलने पे तो आप कोई ऑप्शन नहीं है कि आप समझो कैसे है, वो आपको समझना पड़ेगा आपके दिमाग से कि इंसान क्या बोला। हाउ फुलिश ही इज, यहां पर हाउ, जस्ट बिकॉज हाउ लगा हुआ है तो इसका ये क्या क्वेश्चन मार्क हो गया? नहीं गाइस, हाउ फुलिश ही इज वो आपको पूछ नहीं रहा है, वो एक व्यक्त कर रहा है कि कितना फुलिश है ये इंसान, है ना? तो वो व्यक्त कर रहा है। सो हाउ का मतलब, जस्ट बिकॉज एक हाउ लगा हुआ है तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि क्वेश्चन वाला चीज है, क्योंकि बहुत से उनको पता है कि WH मतलब ही होता है क्वेश्चन रिलेटेड सेंटेंसेस, बट ऐसा नहीं है गाइस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बहुत सारे WH वर्ड रखते हैं जिससे वो सिर्फ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही बयान करते हैं, आपका वो बयान नहीं करते हैं जो आप सोच रहे हो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं फिर से एक चीज और बता रहा हूं आपको, क्या हो सकता है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एग्जांपल, जस्ट अ मिनट गाइस। सो जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, तो क्या क्या कैसा है गाइस, मैं आपको बता रहा हूं। और भी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता कैसा है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं, सोचिए कोई बच्चा बहुत बदमाशी कर रहा है और उसका मैनर्स अच्छा नहीं है, वो बड़े उससे कैसे बात करना चाहिए वो उसको पता नहीं है, कैसे बिहेव करना चाहिए उसको पता नहीं है, तो अचानक उसने ऐसा कुछ किया जिससे एक इंसान के मुंह से अचानक निकल गया व्हाट मैनर्स ही हैज, और व्हाट मैनर्स मैन। तो आप सोचो यहां पर वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है व्हाट मैनर्स मैन, वो बता रहा है कि कैसा व्यवहार है, एक कैसा मैनर्स है, वो बता रहा है। तो ये व्हाट मैनर्स मैन, तो इसको आप समझो कैसे हुआ कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कि नहीं। आपको समझना पड़ेगा क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो ये क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद आपको समझना पड़ेगा क्या ये ऐसा कुछ सडन थॉट है जो उसके मुंह से निकला, कुछ चीज देखकर, कुछ चीज ऑब्जर्व करके, अगर है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है गाइस। दूसरा चीज, अगर लिखावट में है तो ऑब्वियसली आपको समझना बहुत ईजी है, क्योंकि हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद एक क्वेश्चन मार्क होता है गाइस, एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है गाइस, एक एक्सक्लेमेशन मार्क, एक सिंपल सा डंडा और उसके नीचे एक बिंदी, वो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क गाइस। सो वो जरूर होगा लिखावट में, राइटिंग स्किल में आपको पकड़ने के लिए बहुत ही आसान है। जैसे ही वो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क होगा आप समझ लेना ये सेंटेंस एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें कोई चीज नहीं है। अच्छा गाइस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा नहीं, जैसे मैंने बताया था सेंटेंस एक वर्ड से भी होता है, सेम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी एक वर्ड से होता है। सोचो आप एक अच्छा सा सामान या फिर कोई प्रेजेंट किसी के लिए लेके आए और उसको देखते हुए संग संग बोला वाओ। आपने सुना होगा बहुत बार ये वर्ड वाओ, सुपर्ब। सो ये सुपर्ब, वाओ, ये जो एक वर्ड में उसने पूरा चीज बयां कर दिया, मतलब वो प्रेजेंट को देख के, वो चीज को देख के उसने संग संग बोला वाओ। इसका मतलब वो बोलना चाहता है बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा फील कर उसके बारे में। तो ऑब्वियसली वो एक वर्ड ही आप अपने आप में एक सेंटेंस है, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही आप बोलोगे, ठीक है। इसको एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी बोलते हैं हम लोग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और उसके बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। तो एक वर्ड में भी सेंटेंस हो सकता है गाइस, इसको याद रखना। ओके, जैसे सोचो और एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कोई चीज बहुत, आपने कुछ दुख भरी कहानी सुनाया किसी को और सबसे वो बोला हाउ सैड, बहुत लोग बोलते हैं ना लोग हाउ सैड। योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड ही कभी ना कभी बोले होंगे, आप जब उसके साथ कुछ दुख भरी कहानी शेयर किए होंगे तो हाउ सैड। जैसे ही उसने बोला हाउ सैड, तो ये क्या क्वेश्चन था? क्या वो पूछ रहा है कि कितना सैड है? नहीं, वो आपको बताना चाहता है कि कितना दुख भरी कहानी है आपका, लेकिन वो उसने बहुत 2 शब्दों में ये पूरा चीज बयां कर दिया। कैसे? हाउ सैड, कितना दुख भरा है ये। तो वो उसके बाद क्या होगा? हाउ सैड के बाद आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आई होप गाइज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन गाइज ये वीडियो जरूर पूरी देखिए, बिकॉज इसमें मैं आपको बहुत सारे नए चीज सिखाने वाला हूं जो कोई नहीं सिखाया होगा अभी तक आपको। बहुत सारे नए अपडेटेड चीज का काइंड्स ऑफ सेंटेंस में जो है मैं
इस वीडियो में लेके आया हूँ, तो जरूर देखिए। इतना तक तो आपको शायद कोई भी सिखा दे, लेकिन इससे आगे जो मैं सिखाने वाला हूँ वो बहुत जन नहीं सिखाते। एक और सेंटेंस होता है गाइस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो जनरली आज के डेट में ऑब्सोलीट है, बहुत जन सिखाते नहीं है, बहुत टीचर्स नहीं सिखाते, अभी यूज भी नहीं होता है। बट ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है गाइस, जनरली जो मैंने सीखा है, ऐसा बहुत सारे सेंटेंस होते हैं गाइस जो आप किसको विश करते हो या कर्स करते हो, तो वो कर्स वाला सेंटेंस जो होता है वो किस में डालोगे आप, किस में डालोगे? बेसिकली आप बहुत जन बोल सकते हैं आपको कि स्टेटमेंट में डाल देंगे, लेकिन जनरली गाइस इसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कर्स वाला मतलब अगर आप किसको बोले कि मे यू डाई सून, सोचिए कोई आपका कुछ बहुत नुकसान कर दिया जानबूझ के और आपका बुरा कर दिया कुछ किसी ने, तो आप उसको कर्स ही करोगे ना। तो कर्स कैसे करोगे? ऑब्वियसली आप ये बोल सकते हो ना, मैं चाहता हूं तुम बहुत जल्दी मर जाओ, मे यू डाई सून। सो जैसे आप बोलोगे मे यू डाई सून, ऑब्वियसली वो सेंटेंस जो हो गया वो आपका हो गया एक काइंड ऑफ कर्स, आप किसी को कर रहे हो, उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप डाल सकते हो। अच्छा, और क्या डाल सकते हो? आप किसके लंबे लाइफ के बारे में विश कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, उसको भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप डाल सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं मे यू लिव लॉन्ग, सेम, मैं चाहता हूं कि आप बहुत सालों जियो, आप बोलते हो ना बहुत जन को, तो ये हो गया सब आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जैसे आप विश करते हो। जैसे मैं आप कोई एग्जाम देने जाते हैं, आप अपने फ्रेंड को या अपने बेटे को, अपने किसी को भी आप विश करते हो ना, दैट बेस्ट ऑफ लक। ये जो बेस्ट ऑफ लक होता है ना गाइस, ये होता है एक्चुअली एक विश जो आप किसी के लिए कर रहे हो, अच्छा कामना। तो इस सेंटेंस, इस टाइप के सेंटेंस को आप ऑप्टेटिव सेंटेंस में डाल सकते हो। और इसका फुल सेंटेंस जो होता है, मे यू हैव द बेस्ट ऑफ लक, तो इसको भी याद रखिए गाइस, बहुत जन आपको बताएंगे नहीं। बेस्ट ऑफ लक इज अ शॉर्ट फॉर्म, इन शॉर्ट सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है, लेकिन मे यू हैव द बेस्ट ऑफ लक ये और अच्छे तरीके से आप बोलोगे तो सुनने में भी अच्छा लगता है। मे यू हैव द बेस्ट ऑफ लक मतलब आप बोल रहे हो किसी को कि आप जितना भी आपके लक में अच्छा चीज हो वो सब आपके साथ हो, तो मे यू हैव द बेस्ट ऑफ लक। सो ये सेंटेंस भी आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हो रहा है, बिकॉज आप किसी को विश कर रहे हो। तो कर्स करना, विश करना, ये जो हो सेंटेंसेस है, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आता है। चलिए एक और तरह का सेंटेंस सीखते हैं हम लोग, जो हम लोग बोलेंगे आपका सब्जंक्टिव सेंटेंस। ये नया है गाइस, कोई भी, मुझे नहीं लगता है यूट्यूब वीडियोस में अभी तक किसी ने आपको ये चीज सिखाया होगा कि सब्जंक्टिव सेंटेंस क्या होता है। सब्जंक्टिव सेंटेंस गाइस वो होता है, एक ऐसा विश होता है जो कभी फुलफिल नहीं होता है, एक ऐसा विश जो कभी फुलफिल नहीं होता है, लेकिन या फुलफिल हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन आप फिर भी वैसा सेंटेंस बोलते हो। जैसे आप कभी कभी ऐसा बोलते हो कि आई विश आई हैड अ पेट, मतलब काश मेरे पास भी एक पेट होता, मतलब कुत्ते का बच्चा, डॉगी, पप्पी, कुछ भी, कैट, एनीथिंग, किटेन, कुछ भी हो सकता है, तो पेट होता। तो आप अगर जैसे ही बोलोगे आई विश आई हैड अ पेट, इस टाइप के सेंटेंस को गाइस आप सब्जंक्टिव सेंटेंस बोल सकते हो। इसका मतलब एक ऐसा विश जो आपका पूरा नहीं हुआ या कभी पूरा हो नहीं सकता है। तो आप उस टाइप के जो सेंटेंस बनाते हो, जो जिसमें आप रिलेट करते हो कि कोई ऐसा विश जो आपका पूरा नहीं हुआ या कभी पूरा नहीं होगा, उस टाइप के सेंटेंसेस को आप सब्जंक्टिव सेंटेंसेस बोल सकते हो। एक एग्जांपल और दे दूं गाइस आपको, आई विश आई कुड परफॉर्म द टास्क। सोचो आपको आपके बॉस ने आपको एक अच्छा टास्क दिया था, कुछ काम करने दिया था, और इससे आप शायद आपका प्रमोशन होता, लेकिन आपने वो काम ठीक से नहीं कर पाया। अभी आप घर में आके थोड़ा डिपेंड कर रहे हो, पछतावा कर रहे हो कि मैंने और थोड़ा मेहनत किया था तो शायद उसमें हो जाता। तो आप उस समय एक सेंटेंस बोल रहे हो, सोचो आई विश आई कुड डू द टास्क बेटर इन अ बेटर वे। तो जैसे ही आपने बोला आई विश कि काश मैंने वो टास्क को और अच्छे से किया होता, तो ये सेंटेंस जो आपने बनाया गाइस, ये इसमें आपका एक चीज जो निकल के आ रहा है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। आप बोलना चाह रहे हो कि ऐसा चीज जो आपने कर नहीं पाया या किए नहीं आप अच्छे से, या आप ऐसा एक विश जो आपका पूरा नहीं हुआ या कभी और पूरा हो नहीं सकता, बिकॉज वो तो घट गया, वो तो हो गया, जो घटना था वो हो गया, आपका जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया, अभी आप फेल हो चुके हो या उस टास्क को ठीक से नहीं कर पाए हो, तो ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, आप एक बयान कर सकते हो किसके सामने कि आई विश आई कुड डू द टास्क इन अ बेटर वे। इस टाइप के सेंटेंसेस गाइस आप सब्जंक्टिव सेंटेंसेस बोल सकते हो। ओके, और एक तरह का सेंटेंस गाइस मैं आपको सिखाने वाला हूं जिसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल सेंटेंस। एग्जिस्टेंशियल सेंटेंस क्या होता है गाइस? बहुत सारे सेंटेंस होते हैं गाइस जिसमें हम लोग देयर लगाते हैं, देयर, THERE, देयर। अब देयर जो लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम लोग को या तो फिर बताना होता है कि कुछ चीज जो इस दुनिया में है वो एग्जिस्ट करते हैं, या फिर वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो है ही नहीं इस दुनिया में। ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं गाइस जो हम लोग बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में है, और बहुत सारी चीज बताना चाहते हैं जो इस दुनिया में नहीं है।
उस समय हम लोग देर लगा के वो सेंटेंस बनाते हैं। तो ऐसा सेंटेंस जहां पर हम लोग देर लगा के सेंटेंस बनाते हैं और हम लोग बयान करते हैं कि वो चीज दुनिया में है ही नहीं, या फिर है, आप बिलीव करते हो उसमें कि वो एग्जिस्ट करता है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग एग्जिस्टेंशियल सेंटेंसेस बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि देयर इज गॉड अबव अस, तो अगर एक ऐसा मैंने सेंटेंस बनाया देयर इज गॉड अबव अस, इसका मतलब मेरा एक फेथ है, मैं बिलीव करता हूं कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं और वो हम लोग के ऊपर है, देख रहे हैं वो हम लोग ऊपर से, या फिर ऊपर में है हम लोग के। तो ये जो बिलीव है, ये जो मैंने सेंटेंस बनाया देयर इज गॉड अबव अस, हम लोग के ऊपर भी भगवान है, ये मेरा एक बिलीव है, ये एग्जिस्ट करता है, ये मैं बिलीव कर रहा हूं, इसको मैं बयान कैसे कर रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ देयर इन अ सेंटेंस। इस टाइप के सेंटेंस को गाइस आप एग्जिस्टेंशियल सेंटेंस बोल सकते हो। या फिर बहुत सारी चीज होता है जब जिसमें हम लोग बिलीव नहीं करते हैं, तो हम लोग उसमें भी देर लगा के ही उसको एक्सप्रेस करते हैं, उस टाइप के सेंटेंस को भी हम लोग एग्जिस्टेंशियल सेंटेंस बोलेंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू मी देयर आर नो फेयरीज, और देयर आर नो फेयरीज इन द वर्ल्ड, और देयर आर नो फेयरीज मतलब कोई परियां नहीं होती है इस दुनिया में। तो अगर मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूं और मुझे लगता है कि ये चीज है ही नहीं इस दुनिया में, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ऑब्वियसली मैं देर लगा के वो सेंटेंस बना रहा हूं। तो ऐसा कोई चीज जिसमें मैं बिलीव करता हूं वो है नहीं, या फिर है और उसको देर लगा के मैं करता हूं, THERE देर यूज करके, इस वर्ड को यूज करके मैं सेंटेंस बनाता हूं, तो उस टाइप के सेंटेंस को आप एग्जिस्टेंशियल सेंटेंस बोल सकते हो। गाइस ये पूरा नया अपडेटेड वर्जन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है जो मैं आपको सिखाया जा रहा हूं, बहुत ही नया है। बिकॉज जनरली काइंड्स ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस में जनरली हर टीचर आपको 3 या 4 जनरली चार आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस या काइंड ऑफ सेंटेंस सिखाते हैं। कौन कौन से? इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, असर्टिव, और आपको उसके साथ आपको एक्सक्लेमेटरी। बट मैं आपको बहुत सारा चीज एक्स्ट्रा सिखा रहा हूं, जैसे ऑपरेटिव सेंटेंस, एग्जिस्टेंशियल सेंटेंस, और उसके साथ आपका सब्जंक्टिव सेंटेंस। एग्जिस्टेंशियल सेंटेंस, सब्जंक्टिव सेंटेंस भी मैंने आपको सिखाया। अब मैं आपको एक और चीज सिखाने वाला हूं जो ये लास्ट है, वो है आपका नेगेटिव सेंटेंस। गाइस जैसे मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंस सिखाया था, अच्छा असर्टिव सेंटेंस को ही पॉजिटिव सेंटेंस बोला जाता है। गाइस ये रिमेंबर, याद रखना, पॉजिटिव सेंटेंस बोला जाता है। क्यों पॉजिटिव सेंटेंस बोला जाता है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि उसमें कोई हम लोग नावाचक कोई वर्ड नहीं लगाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं सचिन इज माय फेवरेट प्लेयर, इसमें कोई नॉट, नो रिलेटेड कोई वर्ड है क्या? नेवर, नोबडी, ऐसा रिलेटेड कोई वर्ड है क्या? नहीं है ना, इसलिए पॉजिटिव सेंटेंस है गाइस। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नेगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम लोग कुछ डिनाई करते हैं, और डिनाई करने का मतलब ये होता है आप उस सेंटेंस में नो, नेवर, नॉट ये सब वर्ड लगाओगे ही। विदाउट ये सब वर्ड लगाए हुआ या नेवर या नॉन ये सब वर्ड नहीं लगाओगे, नो रिलेटेड वर्ड नहीं लगाओगे, ऑब्वियसली आप उस सेंटेंस को कभी नेगेटिव सेंटेंस बोल ही नहीं सकते हो। तो नेगेटिव सेंटेंस वही होता है। जैसे आई डोंट वांट टू ईट, आई डू नॉट वांट टू ईट, यहां पर जो नॉट है ना, ये जो आप डू नॉट आपने बोला, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया? आप बोलना चाहते हो कि मुझे खाने का मन नहीं है या खाना नहीं चाहता हूं मैं। तो जैसे नहीं वाला वर्ड जो आपने यूज कर दिया एक सेंटेंस में, ना नहीं रिलेटेड वर्ड यूज कर दिया, वो आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस गाइस। तो इसको नेगेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है। इसका एक और चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं गाइस कि नेगेटिव सेंटेंसेस में बहुत समय ऐसा होता है कि आप जो वर्ड यूज करते हो, जैसे नो, नॉट, नॉन, नो वन, देन नथिंग, यू नो, नेवर, नोबडी, ये सब वर्ड तो आप यूज करते ही हो। बट कुछ नेगेटिव वर्ड होते हैं जो भी वो भी आप यूज करते हो एक नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे इज नॉट, डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, आप लगाते हो ना, नॉट के पहले कैन, नॉट के पहले डू, नॉट के पहले डज, ये सब लगाते हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं आपका नेगेटिव वर्ब। ये वर्ब, नेगेटिव वर्ब को हम लोग ऐड करते हैं नो रिलेटेड वर्ड के साथ, एंड वो भी आपका नेगेटिव सेंटेंस ही बनता है। अगर मैं बोलूं आई कैन नॉट कम टुमारो, मैं कल नहीं आ पाऊंगा, तो ये कैन नॉट, ये सेंटेंस भी आपका नेगेटिव सेंटेंस ही है, बिकॉज यहां पर मैं ना शब्द यूज कर रहा हूं कि मैं नहीं आ पाऊंगा कल, तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। और अगर मैं बोलूं आई नेवर ड्रिंक मिल्क, मैं कभी मिल्क नहीं पीता, आई नेवर ड्रिंक मिल्क, सो आई नेवर ड्रिंक, नेवर जो वर्ड हो गया ये भी नॉन रिलेटेड वर्ड है कि कभी मैं पीता ही नहीं मिल्क को, या दूध पीता ही नहीं हूं मैं। तो ऑब्वियसली गाइस इस सेंटेंस में भी आपको समझ लेना पड़ेगा कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, बिकॉज इसमें भी आपका नेवर जो वर्ड है वो यूज हुआ है और वो नो रिलेटेड वर्ड ही है। सो गाइस आई होप मैंने आपको
काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस या आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस बोलो, जनरली मैं तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को बोलता हूं बिकॉज काइंड्स ऑफ सेंटेंस ही होता है ये। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, वो ऑब्वियसली एक कुछ और वीडियो में सिखाऊंगा, थोड़ा एडवांस है वो ऑब्वियसली कुछ वीडियोस बाद, बट इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू कंस्ट्रक्ट पॉजिटिव टू नेगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग एंड विथ चेंजिंग द मीनिंग। मीनिंग चेंज करके भी, मीनिंग ना चेंज करके भी कैसे आप बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो प्लीज वॉच कीजिए, आपको बहुत